Yes, hello students, how are you? I hope that you are enjoying good health at your residence and be healthy and be safe and don't try to be wander here and there and don't try to be waste your time. So our second chapter of Hornbill is going on and it's depend on the sea walk. ये एक समुद्री यात्रा के ऊपर निर्भर करता है। चैप्टर बता रहे हैं आपको कि कैसे राइटर्स और उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों ने ये फैसला किया कि वो पूरे विश्व का एक बार चक्कर लगाएंगे समुद्री रास्ते से। और उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। उन सारी कठिनाइयों का वर्णन ही इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और वी आर नॉट एफेड टू डाई इफ़ वी कैन लिव टुगेदर। लेसन का नाम बहुत अच्छा है कि अगर वी आर नॉट एफेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। The last sentence of this lesson, the son of the writer told at the moment of when their ship stuck in an island and they face many problems. So at the last moment of the life, his son said that we are not afraid to die if we can live together. अर्थात कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम एक साथ रहें। तो ये फीलिंग है। असल में बच्चों होता क्या था कि जितनी भी समुद्री यात्राएं हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इस चैप्टर्स में हमें ये पता चलता है कि जो नरेटर है और जो उसकी वाइफ है और उसकी बेटी और उसका बेटा वो एक आइलैंड को ढूंढते हैं जहाँ पर वो स्टे कर सकें। लेकिन वो उस आइलैंड को ढूंढने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। उनकी जो शिप है जिसका नाम है वेव वॉकर, WAVEWALKER, इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है वेव वॉकर। वो थपेड़े खाकर वो भी टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। वो समुद्र में डूबने ही वाले होते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव करके ले जाते हैं। तो यही जो एक समुद्री यात्रा है उसका वर्णन इस चैप्टर्स में किया गया है कि किस तरह से वो इतनी कठिन परिस्थितियों में सारे कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस यात्रा को पूरी करते हैं। 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा उन्होंने पहले फेस में करी उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जो सेकंड फेज़ था और जो थर्ड फेज़ था उसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई क्योंकि उनकी शिप ख़राब हो गई और उनकी शिप एक जो सी स्टॉर्म था, जो समुद्री तूफ़ान था, उसमें टकरा कर वो नष्ट हो गई। और उनकी जो जिसे उन्होंने दिया वेव वॉकर का नाम दिया था वो टूट गई। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी यात्रा पूरी रखी। तो दिस इज़ अ करेज यू शुड बी हैव। द मेन मैसेज ऑफ द लेसन ऑफ दिस दैट वी शुड बी फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ विद ग्रेट करेज। We should not be try to be get rid of this courage, get rid of this difficulties of life। हमें छुटकारा नहीं पाना चाहिए अपने जीवन की समस्याओं से। वी शुड नॉट बी, हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड फेस द चैलेंज ऑफ द लाइफ बोल्डली। हमें एक मतलब पूरी साहस के साथ अपनी जीवन की दिक्कतों को सामना करना चाहिए। मैं आज आपको इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखवा रहा हूँ बच्चों, जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं आपको इसको बार बार पढ़ना है। जो बहुत ही है, वी आर नॉट एफेड टू डाई इफ़ वी कैन लिव टुगेदर। ये गार्डन कुक और एलन का लिखा हुआ एक लेसन है। एक लेसन क्या है, उनकी सच्ची कहानी है जो उन्होंने समुद्री यात्रा के बाद जो अपने अनुभव शेयर किए हैं बच्चों के साथ, पाठकों के साथ। तो यू शुड बी ट्राई टू बी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस लेसन टू ट्राई टू बी लर्न द लेसन ऑफ द लाइफ। तो मैं अभी आपको इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ। यू शुड राइट डाउन द आंसर, द क्वेश्चन आंसर, एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज ट्राई टू बी आंसर द क्वेश्चन perfectly. And whenever I have time, I will discuss about you all the aspects of the English language of 11th class। जब भी मुझे समय लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, गांव में इधर से उधर मत घूमिए। जितना समय हो सके अपने पढ़ाई की तरफ लगाइए। ये जो समय है पढ़ाई का, ये आपको आगे सफलता जरूर दिलवाएगा। अगर यहाँ पर आप समय ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन। ग्रेट डे। थैंक्स।